हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बताया होगा कि बेटे के फेस पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक पिंपल हो रहे हैं। तो इसको डॉक्टर के लेके जाऊंगी आज पक्का। ऐसे ही सोचती रहती हूँ कल जाऊँ परसों जाऊँ, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। और किसी चीज़ का ना कल करना भी नहीं चाहिए, फिर वो कल आता ही नहीं है, ऐसे ही टाइम पे टाइम निकलता रहता है। तो अभी ये ट्यूशन से आया था तो फिर मैंने इससे बोल दिया कि पढ़ाई बाद में करना, पहले डॉक्टर के जाते हैं और डॉक्टर के जाएंगे फिर कुछ खाने पीने के लिए भी सामान लेके आएंगे। वैसे उस डॉक्टर ने ना बोल दिया था कि ना 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल क्लीन फेस कर दूंगा, बिल्कुल बढ़िया। और है ना ऐसा ही है, देखो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, पानी से ही सब कुछ होता है। मेरे फेस पे बिल्कुल भी पिंपल नहीं है। थू 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 कभी नज़र लग जावे क्योंकि इन चीज़ों में ना हो जाता है कभी कभी। वैसे ना पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। एक दो पिंपल दिखाई देते हैं ना तो मैं 2-3 गिलास ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने लग जाती हूँ, वहीं की वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसा करने से ही आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, देखना। ये मतलब मेरी आजमाई हुई बातें हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट डॉक्टर के पास, आप सबको दिखाते हूँ मैं क्या कुछ देता है दवाई डॉक्टर। चल बेटा चलो एक लाइन रुक रही है, एक लाइन। ठीक है, मैं अभी पर्स से पैसे निकाल के लेकर आती हूँ और फिर डॉक्टर के मिलते हैं गाइज। तो जी अब पहुँच गए हैं डॉक्टर के, और ये हमारे यहीं बावल की मार्केट में ही है ये डॉक्टर। पहले इनकी शॉप अलग जगह थी, अब इन्होंने अपने घर में ही ये क्लिनिक हॉस्पिटल हर चीज़ यहीं खोल ली है। तो ये डॉक्टर पूछ रहा है मेरे से आप क्या कर रहे हो कैमरे में, तो फिर मैंने कह दिया कि मैं वो व्लॉगिंग करते हूँ जी। फिर बोला कोई नहीं। तो फिर इसकी दवाई लिख दी थी बाहर की, प्रशांत की। तो ये दवाई लेने जा रहा है बाहर मेडिकल स्टोर पे, और थोड़ी दूर ही है, मतलब पास में ही है मेडिकल स्टोर। तो मैंने कह दिया पैदल पैदल जा। और ये जा रहा है। पहले इस वाली गली में हम जब पुराने घर में रहते थे ना तो ये मार्केट से थोड़ा मतलब पास में ही है, तो यहाँ इस वाली गली में हम आइसक्रीम खाते थे बैठ के क्योंकि ना वहाँ पे मार्केट के बीच में पहले ऐसा ही था, इतना मतलब ओपन नहीं था सब कुछ। अब तो मार्केट में खाने लग गया, आम और ये सब खाते हैं भाई, लेकिन कुछ सालों पहले यही खाते थे। और अब प्रशांत आ गया है दवाई लेके, और कैप्सूल लिखे थे इन्होंने। अब ये दवाई समझ रहा है। मैंने बोल दिया था बेटा अच्छे से समझना दवाई, क्योंकि ना मेरे को तो मैं या तो हस्बैंड जी को साथ लेके जाती हूँ या पूरव को साथ लेके जाती हूँ, मेरे से दवाई कभी नहीं समझी जाती। तो यही समझते हैं। तो ये समझ रहा था, और इसने मतलब बोला है कि 6 महीने लगेंगे, दवाई खानी पड़ेगी, बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहले तो 3 महीने बोल रहे थे, अब 6 महीने हो गए इनके। फिर भी मैंने बोल दिया कि कोई नहीं, 6 महीने तो मैं दवाइयों का तो कुछ नहीं है, खिला दूँगी, लेकिन बेटे की फुंसी बिल्कुल सही होनी चाहिए, एकदम क्लीन चेहरा होना चाहिए। पहले भी ना मतलब मैंने खिलाई है इससे, वो रेवाड़ी में है जो पूजा वत्स उनके वहाँ से, लेकिन है ना जब तक दवाई खाते ना तब तक ही फ़र्क पड़ता है। और ये लेडीज़ कुछ मेरे से कह रही है, पता नहीं उस टाइम क्या बात हो रही थी, मेरे को इतना याद नहीं रहता। तो फिर अब दवाई ले ली है, अब बेटा दे रहा है पैसे, क्योंकि अपना कैशियर यही है गाइज, मैं इसी से देख के रखती हूँ पैसे, क्योंकि मैं ना खो देती हूँ पैसों को। मेरे को मतलब आदत नहीं है, संभाले नहीं जाते। पर्स लेके जाती हूँ ना तो सही है, नहीं तो ना मैंने बहुत सारे पैसे खोए ऐसे ही डाल देती हूँ, याद नहीं रहता। तो अब तो मैं इसी से ही दे देती हूँ हमेशा पैसे। पहले जब ये छोटा था ना और जाती थी तो बहुत सारे पैसे ऐसे गिरा के आ जाती थी, फिर देखती यार पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। फिर गिरने के बाद मिलते हैं कभी नहीं। एक बार तो ऐसे ही 4,000 रुपये डाल के आ गए थे एक शॉप पे, लेकिन वो किस्मत अच्छी थी मेरी, मिल गई। तो अब मैंने ले ली है दवाई, अब चलते हैं मार्केट में से एक और ट्यूब लेनी है, और अब हम चल रहे हैं। ये ना गली थोड़ी भीड़ी है,
ऐसे ही इस वाले हॉस्पिटल से, पहले इनका छोटा सा क्लिनिक था, अब इन्होंने हॉस्पिटल कर लिया पूरा बड़ा, अंदर बहुत सारा है। और ये स्पेशल इन्हीं चीज़ों का है, चर्म रोग का। तो मैंने इसे दिला दी है दवाई। फिर आ गए हम जूस की शॉप पे। देखो बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं ना, तो इससे ना ज़्यादातर मौसमी का जूस पीना बताया, तो मैंने जूस वाले भैया से बोल दिया है। वैसे मैं आपने पहले भी देखी होंगी, इसी भैया से जूस पीती हूँ हमेशा। और मैंने बोल दिया कि अब ये ट्यूशन पे जाया करेगा ना, तो डेली इससे 1 गिलास जूस पिला दिया करो, और हिसाब हम करके चले जाएंगे, क्योंकि ये मेरे को भी जानता है और इसके फादर साहब को भी जानता है। तो डेली अब ये यहीं जूस पी के चला जाया करेगा। मैंने बोल दिया जब तक तेरी दवाई चल रही है पी जूस, क्योंकि शाम को जाता है ये। और वैसे भी तो फल फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाते रहते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें इसकी बिल्कुल बंद बता दी, मतलब फ़ास्ट फूड। और अब ये जूस फल फ्रूट यही खाएगा। अच्छा हुआ और मैंने पिया है गन्ने का जूस, मेरा मन कर रहा था गन्ने का जूस पीने का, लेकिन इस वाले भैया ने मिस्टेक कर दी। मैंने कहा था मौसमी वाले में बर्फ़ बिल्कुल कम करना, और ये गन्ने वाला एकदम चिल्ड सा बनाना, टेस्टी सा जूस। और टेस्टी तो ये बनाता ही है जूस, बहुत मस्त बनाता है ये, लेकिन इसने मेरे वाले जूस में बर्फ़ नहीं डाली, मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर ये बोला कि और बना देता हूँ, कोई नहीं इसके पैसे मत दो। फिर मैंने कहा भैया मेरा पेट कुआं नहीं है, मैं इतना ही पीती हूँ, नहीं पी सकती इतना ज़्यादा जूस, आप फ्री दो। कोई ये थोड़ी ना है फ्री दे रहे हो तो मैं ढूस से जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, गलती होगी तो हो गई, सुनने में फ़र्क होया है, क्या हो गया। अब हम पहुँच गए घर पे, और ये हुक्का लवर माई हस्बैंड, इसको तो बस हुक्के से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह शाम पीते हैं हुक्का, कोई नहीं, आजकल सब पीते हैं, और ये तो सब पीते ही है। तो अब मैं प्रशांत से कह रही हूँ आजा जल्दी जल्दी, और अपने होमवर्क कर आज। और देखो इस लड़के के दवाइयों को घुमा रहा है और गाना गा रहा है, चिलम के सुट्टे लाया करूँ। मैं कहा बाप तो लावे, तू और लाने लग जा। तो अब ये कह रहा है कि अब मैं जल्दी से करता हूँ काम, और फिर मैं इससे थोड़ी सी व्लॉगिंग करवाने लग गई। और मैं मार्केट से लेके आई हूँ बनाना। किस किस को पसंद है बनाना, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन है ना ये रेडी वाले कभी कभी ऐसे ही कर देते हैं चालाकी। कितने भी इनसे बोल दे भैया अच्छा देना, लेकिन 2-4 केले तो ऐसे दे ही देते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो प्रशांत कह रहा है मैं पिछली बार लेके आए थे वे सारे केले ख़राब थे, और अब आपके भी है, इनको किसी से भी कहीं से भी ले ले, ये ऐसे ही देते हैं। तो फिर चल कोई नहीं। और अब मैं केलों को डाल रही हूँ टोकरी में, और हमेशा मैं है ना अंदर ही रखती हूँ केलों को, क्योंकि किचन में रखती हूँ ना तो किचन में थोड़ी गर्मी सी रहती है ना। तो मेरे वाले रूम में हमेशा एसी चलता रहता है दिन रात, तो वहाँ पे सही रहते हैं फ्रेश एकदम। तो फिर बोला कि बनाना शेक बना देना मम्मी जी, फिर मैंने ये यहीं रख लिए, चल कोई नहीं। उसके बाद में मैं निकाल रही हूँ लोटा नीचे से मक्खन वाला, क्योंकि मेरे को अब मक्खन निकालना है, तो अब निकालना पड़ेगा। और ये तो मैंने ना सुबह ही मलाई निकाल के रख दी थी, क्योंकि सुबह है ना सो ही रही। फिर 1-2 फ्रेंडों से बात की, फ़ोन आए रहते हैं कभी किसी का कभी किसी का, फिर उनसे बात की, फिर मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में मैं चली गई डॉक्टर के, तो फिर नहीं हुआ गाइस काम। तो मैं अब कर लेती हूँ, अब निकाल लूँगी मक्खन। काम तो सारे करने पड़ते हैं घर में जो काम है वो। और अब मैं इसमें डालूँगी ठंडा पानी, और मैं डिस्पेंसर से निकाल रही हूँ ठंडा पानी। और ये वाटर बॉटल में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अभी चला के मोटर इसको भरेंगे पानी। और इसमें ना मतलब कूल वो वाटर भी, और नॉर्मल भी, और गर्म भी, बिल्कुल हॉट वो भी निकलता है। कैसा भी वाटर आपको चाहिए वैसे ही निकल जाता है। तो मैं अभी एकदम कूल चिल्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि मक्खन में वही पड़ता है, लेकिन पानी था थोड़ा। फिर मैंने फ्रिज से बर्फ़ निकाल ली, क्योंकि एकदम चिल्ड पानी से ही मक्खन अच्छी तरह आएगा। और
फिर मैंने यही सोचा कि नीचे से भगोना निकालूं और ग्राइंडर निकाल लिया है और मैं इसी ग्राइंडर से हमेशा घी निकालती हूँ और इसी लोटे से निकालती हूँ। ये लोटा मेरा बहुत पुराना है, वैसे तो मैंने बेड में रख दिया था, लेकिन जब से मैंने मक्खन निकालना शुरू किया, जब से यूज़ में आ गया। और वैसे कहते हैं ना, रखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है, तो अपनी चीज़ों को रखे रखो, पता नहीं कब क्या काम आ जाए भविष्य में। मैंने भी यही सोचा था कि कुछ काम नहीं आएगा, ऐसे ही लेके रख दिया, लेकिन अब आ गया। इतना अच्छा काम आया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन किस में निकालेगी, इतना बड़ा बर्तन है नहीं, और इसमें आराम से 2.5-3-4 किलो आ जाता है। तो अब मैं बर्फ़ निकाल ली थी और अब मैं चिल्ड पानी कर रही हूँ। और तो गाइस, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी मार्केट से आई थी, आप सबने देखा है, बहुत सारा काम हो जाता है पूरा दिन। और अभी हमारे पड़ोस में ना खेतों के पास लड़का हो रखा है, तो उनके गीत गाना है रोज। तो कल तो गए नहीं हम, आज जाना पड़ेगा। और हस्बैंड जी की चल रही है नाइट ड्यूटी, लेकिन वे हमारे हर चीज में आते हैं, तो जाना तो होगा ही। तो आज जाएंगे, थोड़ी जल्दी आ जाएंगे ड्यूटी जाने से पहले पहले, क्योंकि पूरों को मैं लेके नहीं जाती, क्योंकि रात का टाइम है। और हमारे यहाँ ना खेतों में मतलब है ना शेर आ रहा है, तो सब मनाही करते हैं खेतों में जाने के लिए, इसलिए मैं रील बनाने भी नहीं जाती। तो अभी हस्बैंड जी को लेके जाऊंगी। और आज तो ना बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि मेरी कमर में दर्द फिर होगा, पता नहीं क्यों हो रहा है, बादलों की वजह से हो रहा है या वैसे बहुत तेज दर्द हो रहा है आज कमर में। और आप सबने देखा सिंक बिल्कुल भरा हुआ है बर्तनों से। अब बर्तन साफ करूंगी और मक्खन निकालूंगी, सब्जी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, बहुत सारे काम करूंगी। और फिर कपड़े चेंज करूंगी, फिर जाऊंगी। और अभी प्रेस भी करनी है मेरे को 1-2 सूटों पे, तब जाना होगा, क्योंकि मैं ना प्रेस हमेशा जब पहनती हूँ ना तो ही प्रेस करती हूँ, नहीं तो नहीं करती, क्योंकि फिर क्रीज सी वैसी हो जाती है, तो मैं नहीं करती। तो व्लॉग बताना आज का कैसा लगा कैसा नहीं, ऐसे ही व्लॉग आप सबको देखने को मिलते रहेंगे। और व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, कमेंट करना, और चैनल में जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आप सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री श्याम।